हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अल्फा एजुकेशन। आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ मेरिकोल का चैप्टर नंबर 1 वेकअप। वेकअप का मतलब होता है उठो एंड नेहास अलार्म क्लॉक, नेहा का अलार्म क्लॉक या फिर नेहा की अलार्म घड़ी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें जिसे इसका नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चले अब हम नया लेसन सीखते हैं। फर्स्ट है लेट्स रीड एंड राइट, कि आइए पढ़ते हैं और सुनते हैं। अब है वेकअप। वेकअप का मतलब होता है उठो। वेकअप वेकअप, उठो उठो। इट्स अ लवली डे, आज एक सुहाना दिन है, यह सुहाना दिन है। ओह प्लीज़ गेट अप, ओह अरे प्लीज़ उठो। एंड कम एंड प्ले, और आओ और मेरे साथ खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, जो बर्ड्स है, जो पक्षी है, वो पेड़ों पे गा रहे हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, कि मधुमक्खियों को भी आप सुन सकते हो कि वो मधुमक्खियाँ है, वो भी पेड़ों पे बैठी बैठी कुछ गुनगुना रही है। अब हम इसका नेक्स्ट पेज देखेंगे तो क्या कहा है, वेकअप वेकअप, उठो उठो। इट्स अ लवली डे, आज अच्छा दिन है या फिर सुहाना दिन है। ओह प्लीज़ गेट अप, ओह उठो प्लीज़ उठो। एंड कम एंड प्ले, और आओ और मेरे साथ खेलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, के बिस्तर, जो बेड है उसका मीनिंग होता है बिस्तर। बिस्तर पर लेटने का टाइम है, वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो हरी अप यू स्लीपी हेड, कि तो जल्दी करो तुम सिर नीचा करके सो जाओ। वॉश एंड ड्रेस, धोए हुए कपड़े पहनो। एंड कम ऑन आउट, की और बाहर आओ। एवरीवन इज अप एंड अबाउट, कि हर कोई ऊपर और उसके बारे में है। अब नेक्स्ट है द काव एंड द हॉर्सेस, द डॉग्स एंड द शिप, कि द काव का मतलब होता है गाय, घोड़े, बतख, एंड शिप का मतलब होता है भेड़। द टाइनीएस्ट चिकन, छोटा सा नन्हा सा मुर्गा। चिप चिप चिप, वो क्या बोलता है, चिप चिप बिन बिनाता है। वेकअप, की उठो। अब उसके नीचे हमें न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। न्यू वर्ड्स है लवली, लवली का मतलब होता है सुंदर। बजिंग, बजिंग का मतलब होता है गूंज, कोई आवाज़। स्लीपी हेड, नींद सर, कि आप सो रहे हो तब आपका सिर। एंड टाइनीएस्ट का मतलब होता है सबसे नन्हा। अब हम इसका नेक्स्ट पेज देखेंगे। अब नेक्स्ट है रीडिंग इज फन, कि पढ़ना मज़ेदार होता है। वॉट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग, कि आपको क्या लगता है कि पक्षी है, जो बर्ड्स है, वो सुबह उठ के सबसे एक दूसरे से या सबसे क्या कहते होंगे। वो आर ऑलरेडी अवेयर, कि कौन पहले से ही जाग रहे होते, कौन पहले उठ जाता है। विच क्रिएचर्स वेकअप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड्स, कि बच्चों से पहले भी कौन जग जाता है, फिर कौन उठ जाता है मॉर्निंग में, सुबह में। लेट्स लिसन, चले कुछ सुनते हैं। लेट्स लिसन टू द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, कि पक्षियों की गीत सुनते हैं आज हम लोग। से द वर्ड्स बॉय एंड बी, कि आपको दो वर्ड्स बोलने हैं। बॉय का मतलब होता है लड़के एंड बी का मतलब होता है मधुमक्खियाँ। लिसन टू द बी साउंड इन, कि जो बी साउंड से शुरू होते हैं उन शब्दों को आपको लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आपको लिख के दिया गया है बिग, बिग का मतलब होता है बड़ा। बबल्स का मतलब होता है बुलबुले। बीन, बैग, ब्लू का मतलब होता है नीला। ब्लो, ब्लो का मतलब होता है झटका।
एंड ब्लैक, ब्लैक का मतलब होता है काला। नेक्स्ट दिया गया लिसन टू द बेबी चिक्स चिप चिप चिप, कि आप छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे चुस्कियाँ लेते हैं, जैसे गाल चबाना वैसे कुछ चुस्कियाँ लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, चिप चिप चिप। नेक्स्ट लेट्स लिसन एंड टॉक, कि चलो कुछ सुनते हैं और बात भी करते हैं। फर्स्ट दिया गया है गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, कि आप सुबह की सैर के लिए चाहते हैं या फिर जाइए। लिसन टू द साउंड यू हियर लाइक रस्टिंग ऑफ लीव्स, wind blowing, chirping of birds and sound of footstep, कि आप सुबह की वॉक के लिए जाएंगे तो आपको रस्टिंग ऑफ लीव्स मतलब पत्तों की सड़सड़, पत्तों की आवाज़ आएगी। वाइंड ब्लोइंग मतलब हवा के झोंके होते हैं। फिर चीपिंग ऑफ बर्ड्स, की चिड़ियों की चहचहाट सुनने को मिलेगी। चीपिंग ऑफ बर्ड्स का मतलब होता है चिड़ियों की चहचहाट। एंड साउंड ऑफ फुटस्टेप, कि आप जो चलते हैं उसकी भी आवाज़ आपको सुनाई देगी। सेकेंड है इमेजिन दैट अ काउ, कि आप कल्पना कीजिए कि एक गाय है, अ हॉर्स एक घोड़ा है, अ डक एक बतख है, एंड अ चिकन एंड एक चिकन, चिकन का मतलब होता है मुर्गी है, आर मीटिंग फॉर अ मॉर्निंग मील, कि उन सब की मीटिंग होती है मॉर्निंग, इसलिए कि सुबह के भोजन के लिए मीटिंग थी। What would they say to one another? Talk about it, कि आप ये सोचे कि वो एक दूसरे से क्या कहेंगे। नेक्स्ट है से अलाउड, कि कुछ ज़ोर से कहो या फिर कुछ ज़ोर से गाओ। बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर, कि बेटी ने थोड़ा मक्खन खरीदा। बट द बीट ऑफ बटर दैट बेटी बाउट वॉज बिटर, कि लेकिन बेटी ने जो मक्खन खरीदा वह कड़वा था। बीटर, बीटर का मतलब होता है कड़वा। सो बेटी तो बॉट सम बेटर बटर, इसलिए बेटी ने कुछ बेहतर मक्खन खरीदा। टू मेक द बिटर बटर बेटर, कि उसने जो मक्खन खरीदा वो बेहतर बनाया। अब हम इसका नेक्स्ट पेज देखेंगे। लेट्स राइट, कि हम लोग यहाँ पे कुछ लिखते हैं, तो क्या लिखना है पहले हम उसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है कनेक्ट द पेयर ऑफ सेंटेंस बिलो यूजिंग एंड और बट, कि यहाँ पे दो सेंटेंस दी गए हैं उन्हें एंड और बट से ज्वाइन करना है। एंड का मतलब होता है और बट का मतलब होता है लेकिन। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। फर्स्ट सेंटेंस है इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, कि स्कूल के लिए उठने का समय हो चुका है। दूसरा सेंटेंस क्या दिया गया है, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, मैं कुछ और समय के लिए भी सोना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे बट लगेगा। कैसे, तो मैं दिखाती हूँ। इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, कि क्या कहा गया है, स्कूल के लिए उठने का समय हो चुका है पर या फिर लेकिन मैं कुछ और समय तक सोना चाहता हूँ। अब सेकंड शीला, यहाँ पे क्या ज्वाइन करेंगे लिख लीजिए आप। यहाँ पे आपको बट से ज्वाइन करना है सेंटेंस, BUT बट। नेक्स्ट है शैला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे, कि शैला है उसको उसके जन्मदिन के लिए कुछ चॉकलेट्स मिले। शी गॉट सम न्यू क्लॉथ्स टू, कि उसे कुछ नए कपड़े भी मिले, कि उसको नई चॉकलेट्स तो बहुत सारी मिली पर उसके साथ साथ उसे कुछ कपड़े भी मिले। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ज्वाइन करेंगे, एंड से। कैसे वो भी मैं आपको अभी बोल के बताऊंगी। एंड से ज्वाइन करेंगे तो शैला गॉट सम चॉकलेट्स एंड न्यू क्लॉथ्स फॉर हर बर्थडे, तो एंड आ गया उसमें बीच में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप, कि सभी लोग सो गए हैं। आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, मैं अपनी पुस्तक बुक पढ़ना चाहता हूँ। सब लोग सो गए लेकिन मुझे
बुक पढ़नी है। तो लेकिन का मतलब होता है बट, तो यहाँ पे आएगा बट। अब नेक्स्ट है राजू प्लेज क्रिकेट। राजू है वो क्रिकेट खेलता है। ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, वह हॉकी भी खेलता है। राजू है वो क्रिकेट तो खेलता है, उसके साथ साथ वो हॉकी भी खेलता है। तो इसे कहाँ से किसे हम ज्वाइन करेंगे, एंड से। राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंड। अब नेक्स्ट दिया गया सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो, कि नीचे की ब्लैंक्स है वो आपको फिनिश्ड करनी है, फिलअप करनी है। किसकी मदद से, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है उसकी मदद से। तो एग्जाम्पल ये रहा टाइनी, टाइनियर एंड टाइनेस्ट। तो चलिए अब हम सीखते हैं। मैंने यहाँ पे सारी ब्लैंक्स फिलअप कर दी है। तो फर्स्ट है बिग, बिग का होता है बिगर एंड बिगेस्ट। स्लीपी, स्लीपर एंड स्लीपेस्ट। लवली, लवलियर एंड लविस्ट। नेक्स्ट है लेट, लेटर एंड लेटेस्ट। राउंड, राउंडर एंड राउंडेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पेज देखेंगे। अब चैप्टर 4 दिया गया है। स्टैंडर्ड 4 का चैप्टर 1 में एक दूसरा भी लेसन दिया गया है, नेहास अलार्म क्लॉक, कि नेहा की अलार्म घड़ी। नेरेटर, नेरेटर का मतलब होता है अनाउंसर। रिंग, रिंग रिंग, कि रिंग रिंग मतलब होता है अंगूठी, अंगूठी अंगूठी। ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग, कि अलार्म क्लॉक है जो अलार्म घड़ी है वो सुबह 6 बजे बंद हो जाती है। नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विथ अ पिलो स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट्स, कि जो अलार्म घड़ी है वो बंद हो जाती है। उसके बाद नेहा एक ऐसा चेहरा बनाती है, फिर अपने कानों को किससे कवर करती है, पिलो जो तकिया होता है उससे कवर करती है। और वार्म ब्लैंकेट मतलब जो ब्लैंकेट होता है, कंबल होता है, वो उसे झपकी लेके सो जाती है वापस। बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप, लेकिन वह जानती है कि उसे उठना है। शी मटर टू हर सेल्फ, कि वह खुद को म्यूट करती है। नेहा सेज, नेहा फिर क्या बोलती है, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पल्स मी आउट ऑफ द बेड, कि यह अलार्म घड़ी वो हमेशा 6 बजे ही बजती है और मुझे बिस्तर से खींचती है। इट्स सो अनफेयर, ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, कि जो घड़ी है वो मुझे सुबह 6 बजे उठा देती है और मुझे बिस्तर से खींचने लगती। यह बहुत अनुचित है। ओह मैं सुबह थोड़ी देर सोना कैसे पसंद करूँगा, कैसे करूँगी। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स, कि काश यह घड़ी कभी कभी अपनी नौकरी भूल जाए। ये घड़ी है वो अपनी नौकरी है ना वो कभी कभी भूल जाए, जिससे वो मुझे उठा भी ना सके। नेरेटर से अनाउंसर बोलता है समथिंग फॉल्स, कुछ गिर जाता है। नेहा स्माइल, कि नेहा की मुस्कुराहट है वो गिर जाती है। नेहा सेज ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, कि ओह मेरी घड़ी गिर गई है। हाउ हैप्पी आई एम, मैं इतनी खुश कैसे रहूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, कल मैं देर से उठी थी या फिर उठ सकती थी।
नेरेटर से कि अनाउंसर बोलता है नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म, कि अगली सुबह कोई अलार्म नहीं बजेगा। नेहा स्लीप्स, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स द स्मॉल चीरपी बर्ड्स, कि इसलिए नेहा सोती है और सोती है। छोटे चीर पक्षी है तो स्मॉल चीपी बर्ड्स मतलब चीर पक्षी है। अब इसका नेक्स्ट पेज हम देखेंगे। जो छोटे चीर पक्षी है वो विच कम टू द विंडो स्टिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग, कि जो पक्षी होते हैं, जो चीर पक्षी थे वो क्या कहते हैं, विच कम टू द विंडो सील एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग, कि जो चीर पक्षी थे वो जो हर सुबह खिड़की पर आते थे और नेहा को अभी भी सोते हुए पाते थे। बर्ड सेज वेकअप डियर वेकअप फास्ट, वेकअप प्रिय मतलब उठो जल्दी, वेकअप फास्ट तेजी से उठो। नेरेटर सेज, नेरेटर का मतलब होता है अनाउंसर, अनाउंसर बोलता है नेहा गेट्स अप विथ अ स्टार्ट, कि नेहा है वो एक शुरुआत से साथ उठती है। बर्ड सेज वाई डोंट दे लीव मी अलोन, बर्ड्स बोलता है, जो पक्षी है वो बोलता है, हमने ये अभी यही पढ़ा था द स्मॉल चीपी बर्ड्स। स्मॉल चीपी बर्ड्स का मतलब होता है कोई जो बर्ड्स है वो छोटे चीरपी का मतलब होता है चीर पक्षी है। अब हम इसका नेक्स्ट पेज देखेंगे। विच कम टू द विंडो स्टिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग, कि जो हर सुबह खिड़की पर आती थी, जो चीर पक्षी है वो हर सुबह खिड़की पर आती थी और नेहा को सोते हुए देखती थी। बर्ड सेज वेकअप डियर, उठो प्रिय, वेकअप फास्ट, जल्दी से उठो। नेरेटर सेज, नेरेटर का मतलब होता है अनाउंसर, अनाउंस बोलता है नेहा गेट्स अप विथ स्टार्ट, कि नेहा उठने का शुरू करती है। नेहा सेज ओह नो, ओह नहीं, इफ़ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, कि आज अलार्म घड़ी नहीं है, इट्स दीज बर्ड्स, आज अलार्म घड़ी नहीं है तो ये पक्षी आ गए मुझे उठाने के लिए। वाई डोंट दे लीव मी अलोन, आप लोग मुझे क्यों नहीं छोड़ते, मुझे क्यों सोने नहीं देते। नेरेटर सेज, अनाउंसर बोलता है इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू, कि नेहा की ये विश है वो जल्दी से, जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, कि नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरे दिन सुबह नहीं अलार्म घड़ी बजती है। देयर आर नो बर्ड्स आइदर, कि बर्ड्स जो पक्षी है वो भी नहीं आते। बट देयर इज समवन एल्स who does not want her to miss the school bus, कि पक्षी भी नहीं आते और अलार्म घड़ी भी नहीं आती, लेकिन कोई और है जो नहीं चाहता कि वह स्कूल बस, नेहा है वो अपनी स्कूल बस मिस करे, स्कूल बस मिस करे। कैन यू गेस वो इट इज़, क्या आप लोग सोच सकते हैं कि वो कौन होगा। द बिग ब्राइट सन, कि जो सन है बिग ब्राइट जो ज़्यादा प्रकाश देता है वो सन उसे उठाता है। ही फील्स नेहास रूम विथ अ वार्म स्माइल, कि वो अपना प्रकाश है वो अच्छी गर्म वाली स्माइल के साथ उसके रूम में आने देता है। अब हम इसका नेक्स्ट पेज देखेंगे। नेहा सेज ओह माई आइस, नेहा बोलती है ओह मेरी आंखें। नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, कि अब है जो मुझे सन उठा रहा है, अब यह सूर्य सन है वो मुझे जगा या उठा रहा है। वाई कांट ही लेट मी बी, कि वह मुझे सोने क्यों नहीं दे सकता। नेरेटर सेज
अनाउंसर बोलता है इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू, कि अनाउंसर बोलता है कि यहाँ तक कि नेहा की यह इच्छा भी पूरी होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, कि अगले ही दिन सुबह सन है जो सूर्य है वो क्लाउड्स मतलब बादलों के पीछे छुप जाता है। सो नेहा स्नोर्स टिल द हियर्स हर मदर्स वॉइस, कि तब इतना सुनते ही नेहा ने शोर मचा दिया और उसकी माँ की आवाज़ सुनी। मदर सेज वेक अप स्लीपी हेड, कि उठो सो जाओ सर। यू विल मिस द बस, कि जल्दी से उठो वरना तुम्हारी बस है वो मिस हो जाएगी। नेहा सेज ओह नो वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, कि ओह नो अरे नहीं, कि आज मेरी माँ है जो मेरी मदर है वो मुझे उठा रही है। आज सन नहीं है, नहीं क्लाउड्स, सन नहीं है, नहीं बर्ड्स है, नहीं अलार्म क्लॉक है, तो आज मेरी मदर मुझे उठा रही है। नेरेटर सेज अनाउंसर बोलता है देयर इज नो एस्केप नाउ, कि अब वहाँ अब कोई बचा नहीं है। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, कि नेहा उठती है और रेडी होती है। कैन यू इमेजिन वॉट हैपन्स द नेक्स्ट डे, कि आप लोग अंदाज लगा सकते हो कि अगले दिन क्या हुआ होगा। नेहा वेक अप विथ अ स्टार्ट, कि नेहा उठने का शुरू करती है। हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock, नेहा शुरू करती है तभी उसकी अलार्म घड़ी है वो बजती है ऑन फॉर 6 o'clock, 6 बजे। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, कि वो अपनी माँ को बूम लगाती है या फिर उन्हें बुलाती है या पुकारती है। नेहा सेज माँ वो वॉक मी अप टुडे, नेहा ने बताया मम्मा आज मुझे किसने उठाया। अब हम इसका नेक्स्ट पेज देखेंगे। नेरेटर सेज मदर स्माइल, कि अनाउंसर है उसने कहा कि माँ की मुस्कुराहट ने आज तुझे माँ है वो स्माइल करती है, खुश हो जाती है, उनकी मुस्कुराहट दिखती है। मदर सेज वो एल्स ऑफ कोर्स, कि और कौन, निसंदेह तुम, कि आज तुम खुद अपनी जात से उठी होगी, किसी ने आज तुम्हें उठाया नहीं है। नेहा सेज बट आई वॉज स्लीपिंग हाउ कुड आई, कि नेहा ने कहा लेकिन मैं सो रही थी, मैं कैसे उठी। मदर सेज नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon, कि अभी मुझे आप बताओ, माँ ने पूछा अब बताओ तुम रोज़ दोपहर को 1 बजे अपना खाना क्यों खाते हो। आप अपना खाना क्यों खाते हो, उसकी मदर ने पूछा नेहा से कि रोज़ दोपहर को आप अपना खाना 1 बजे ही क्यों खाती हो। नेहा सेज आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है। मदर सेज वाई डू यू स्लीप एट 9 every night, कि तो फिर तुम रोज रात को 9 बजे क्यों सोते हो। नेहा सेज बिकॉज आई विल स्लीपी, क्योंकि मैं थक जाती हूँ और मुझे नींद आती है। मदर सेज देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू when to eat, when to sleep and when to wake up, कि तुम्हारे अंदर जो एक घड़ी है वो जो बताती है कि अब तुम्हें खाना है, अब तुम्हें सोना है, जो अब तुम्हें खाना है, अब तुम्हें सोना है ना, अब तुम्हें उठना भी है। नेहा सेज ओह ओह आई बेटर रश नाउ, कि ओह मैं अब बेहतर हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, कि मैं आज अपनी बस मिस करूँगी नहीं। मदर सेज रिलैक्स टुडे इज संडे, मदर ने कहा कि रिलैक्स आज शांति रखो, आज तो रविवार है, आज स्कूल पे नहीं जाना है। नेहा सेज ओह 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 अरे, अब हम इसके जो न्यू वर्ड्स दिए गए वो सुनेंगे। स्नगल्स, स्नगल्स का मतलब होता है स्नगल्स म्यूटर्स, म्यूटर्स
विंडो स्टिल का मतलब होता है खिड़की दशा। और रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब होता है आराम करो। अब हम इसका नेक्स्ट पेज देखेंगे। नेक्स्ट है रीडिंग इज फन, कि पढ़ना मज़ेदार है। टेक राइट द करेक्ट आंसर, कि जो सच्चा आंसर है, जो राइट है, उसके सामने टिक मार्क करना है ऐसे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइम डिड नेहास क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग, कि नेहा की घड़ी है वो सुबह कितने बजे बजती है, तो वो सुबह 6 बजे बजती है। तो हम इसके सामने राइट करेंगे इसे। सेकेंड, व्हाट डिड द बर्ड सेज, कि बर्ड्स क्या बोलते हैं, वेक अप, तो उसके सामने भी हम राइट करेंगे। What is inside you that makes you get up at the same time every day, कि तुम्हें कौन अंदर से ही बोलता है कि अभी आपके उठने का समय हो चुका है। अवर बॉडी क्लॉक, अवर आइज एंड अवर फीट, तो उसका आंसर आएगा अवर बॉडी क्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, कि इसमें स्पेलिंग है वो चेंज किए गए हैं, ठीक से दिए गए नहीं है, तो उसको अपने ऑर्डर में रेडी लिखना है। और आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये स्पेलिंग कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे देखिए ये स्पेलिंग सही हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे सारे आंसर लिख दिए हैं। फर्स्ट में, सेकंड में आएगा अलार्म, थर्ड आएगा क्लॉक, फोर्थ आएगा मॉर्निंग, फिफ्थ आएगा स्नॉड एंड लास्ट है विंडो। तो अब हम इसका नेक्स्ट पेज देखेंगे। लेट्स लिसन टू, वो कि आइए सुनते हैं और कुछ बात भी करते हैं। लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू व्हेन यू आर ऑन योर वे टू स्कूल, कि आप स्कूल जाते हैं तब आपके आसपास जो आवाज़ें होती वो आपको सुननी है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स द साउंड दैट यू हर्ड, कि आपने जो आवाज़ सुनी है उसकी चर्चा आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। लिस्ट देम हियर, कि यहाँ पे आपको लिस्ट बनानी है। यहाँ पे साउंड यू हियर, या आपने जो जो साउंड सुना है वो यहाँ पे लिखना है। और साउंड योर फ्रेंड हर्ड, कि आपके फ्रेंड ने जो जो साउंड सुने वो यहाँ पे लिखने हैं। अब नेक्स्ट है सेकेंड, इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू इन द मॉर्निंग हाउ विल यू वेक अप, कि आपको अगर ऐसा लगे कि आपके घर में घड़ी नहीं है तो आप घड़ी के बगैर कैसे उठेंगे। विल यू कंटिन्यू टू स्लीप, और क्या आप सोते रहेंगे, उठेंगे नहीं, ये अब आपको सोचना है। What are the different ways to knowing the time during the day, कि दिन के दौरान समय जानने के लिए विभिन्न समय जानने के लिए कुछ अलग अलग रीतें भी है, अलग अलग तरीके हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पेज देखेंगे। वर्ड बिल्डिंग का मतलब होता है, आपको यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स दिए गए हैं, क्या लिखे है, फाइंड द हाइडन वर्ड्स, कि इस बॉक्स में सारे वर्ड्स लिखे गए और आपको इसमें फाइंड करना है। फर्स्ट, मदर, बर्ड्स, क्लॉक, अलार्म, हैप्पी, मॉर्निंग, हॉलीडे, हंग्री एंड संडे। तो आपको इन सब में ये ढूंढने हैं और यहाँ पे राइट लिखने भी है। अब नेक्स्ट है से अलाउड, किस और बोलते हैं। आउट, बाउट एंड कॉट, मैटर, चैटर, शेटर, टिक टॉक, टेल, टोल्ड, ट्रेन, टाइम, टिक टाक, टिप, टेन, टेक, टॉल। अब हम इसका नेक्स्ट पेज देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने नेक्स्ट पेज में सारे आंसर लिख के रखे हुए हैं। लेट्स राइट, कुछ लिखते हैं। वो सेड दिस वर्ड एंड टू वूम, कि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो कौन बोलता है और किसे बोलता है वो यहाँ पे आपको लिखना है। फर्स्ट है वेकअप डियर वेकअप फास्ट, कि ये सेंटेंस है वो बर्ड्स बोलते हैं और नेहा को कहते हैं। माँ वो वोक अप
वॉक मी अप टुडे कि आज मुझे किसने उठाया। तो नेहा बोलती है और मदर्स को कहती है वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, क्या पर तुम रोज़ रात को 9 बजे क्यों सो जाती हो। तो वो मदर बोलती है और नेहा से कहती है यूज़ द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स कि ये बॉक्स है हेल्प बॉक्स, वॉज और वेयर दिए गए हैं, उनसे सारी ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट है राम ब्लैंक अ गुड फुटबॉल प्लेयर, तो राम वॉज द गुड फुटबॉल प्लेयर। द काउस were grazing in the field. My toys were broken. Her frock was too long. The market was closed. The children were happy. The flowers were kept in a vase. अब हम नेक्स्ट पेज देखेंगे। Look at the pictures below and complete the following paragraph. You will need this word कि नीचे जो ब्लैंक्स दिए गए वो आपको कंप्लीट करनी हो। ये बॉक्स दिया गया है उसमें से स्पेलिंग लेना है। यस्टरडे मतलब गई काल। आई लॉस्ट अ बुक कि मुझसे एक बुक गुम गई है। आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर कि मैंने सब जगह देखी। कहाँ कहाँ देखी। आई लुक्ड ब्लैंक अ डोर कि बिहाइंड अ डोर कि मैंने दरवाजे के पीछे भी देखी है। आई लुक्ड ब्लैंक अ कपबोर्ड कि कपबोर्ड जो कबर्ड है उसके अंदर भी मैंने देखी है। आई लुक्ड अंडर अ बेड कि बेड के नीचे भी मैंने देखी है। आई कुड नॉट फाइंड इट एवरीवेयर कि मैंने सब जगह देखी फिर भी मुझे मिली नहीं। देन आई कॉल्ड आउट शेरो कि मेरे पास एक जो कुत्ता है जो डॉग है मैंने उसको कहा। शेरो माई डॉग केम रनिंग टू मी कि शेरो है वो मेरे साथ चलता है। आई आस्क हिम टू लुक फॉर माई बुक कि मैंने उससे कहा मेरी बुक ढूंढ दो। ही पुल्ड आउट अनदर बुक फ्रॉम माई बैग कि उसने मेरे बैग में से वो बुक निकाल के दी। थैंक यू सो मच। अब आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें जिससे इसका नेक्स्ट वीडियो आप जल्दी से पहले या फिर सबसे पहले देख सकें।